तो आज हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता एकदम कुरकुरा बाज़ार से भी बहुत ही बेहतरीन ये नमक पारा, जिसे आप यानी बना करके महीनों स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और इसे आप शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इधर सबसे पहले इसका आटा तैयार कर लेना है। तो 2 कप हमने यहाँ पे मैदा ले लिया है। अब इसमें आधी छोटी चम्मच अजवाइन ले लेंगे, जिसे हाथों से क्रश करके डाल देंगे, यानी रगड़ के डाल दें, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब इसमें थोड़ा सा मंगरेला हम यहाँ पे डाल रहे हैं, आप सिर्फ अजवाइन से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने दोनों इसमें डाला है। 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, उसके बाद अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब इस चम्मच से, बड़े चम्मच से हमने 2 चम्मच यानी तेल डाल दिया है, इतना परफेक्ट है इसके लिए। अब इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो आटा को अच्छे से मसलेंगे तभी नमक पारा यानी कुरकुरा सा खस्ता बनेगा। तो पहले इस तरह से देखिए यानी बंध जाना चाहिए बस। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा तैयार कर लेंगे, यानी गूँथ लेंगे आटे को। तो इसका थोड़ा टाइट आटा रखें, जैसे कि समोसे सबका रहता है। सॉफ्ट आटा बिल्कुल नहीं रखेंगे, थोड़ा टाइट रखेंगे, तभी बहुत अच्छा खस्ता सा ये नमक पारा बन के तैयार होगा। और अच्छे से थोड़ा सा मसलते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे, यानी आटा को गूँथ के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आटा गूँथ चुका है, देखिए इस तरह का टाइट रहेगा। बस अब इसे ढक करके कोई भी कपड़ा से इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा रेस्ट के लिए। तो 10 से 15 मिनट के बाद चलिए इसे बनाते हैं। तो बस इसे एक बार और पंच लगा देंगे इस आटे में। तो एक बार पंच लगाने के बाद यानी आटे में इस तरह से एक बार पंच लगा देंगे। अब एक चकला लेंगे इसे, अब इससे हम यानी आटे को लेंगे और आटे को लेकर के इसे हम 4 भाग में पहले अलग कर ले रहे हैं। इसकी लोई बनाना है, तो हम इसे पहले इस तरह से यानी 4 पार्ट में अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद अब एक उठाएंगे और इसकी लोई बनाएंगे, यानी इसे गोल करेंगे। लोई बनाने के बाद इसे हमें बेलना है। तो इसका मतलब आपको एकदम पतला बेलना है, तो जितना पतला बेल सके उतना अच्छा रहेगा। तो चकला आपका छोटा है तो लोई छोटा ही ले, या फिर किचन काउंटर पे भी आप इसे आराम से यानी फैला सकते हैं, बेल सकते हैं। तो नमक पारा का एकदम ही काफ़ी पतला रहता है, तब बहुत अच्छा नमक पारा बनेगा। तो इसका मोटा बिल्कुल नहीं, एकदम पतला से पतला, यानी आप बेल लें इसको। अब बेल करके चलिए तो अब इसे कटिंग करेंगे। तो बस काटना तो सिंपल है, इस तरह से छुरी लें और लंबाई में आप अपने हिसाब से जितना आपको रखना है इसका शेप, यानी पतला चौड़ा जिस तरह से, उस तरह से आप इसे काट लें। तो बस इस तरह से काट लेंगे। साइड से भी इसी तरह से देखिए काट लें, बड़ा छोटा जैसा भी आपको नमक पारा रखना है अपने हिसाब से काट करके तैयार कर लें। तो यहाँ पे हमने काट करके तैयार कर लिया। अब इसे एक प्लेट में डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यानी सभी नमक पारे को एक बार बना करके रख लिया था, ताकि फ्राई करने में आसानी होता है। ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, आपको लगेगा कि यहाँ पे चिपका, लेकिन बिल्कुल भी चिपकता नहीं। ऊपर से कोई भी आटा डस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसी तरह से एक और हम दिखा दे रहे हैं कटिंग करते हुए। तो इसी तरह से हमने सभी को बना करके पहले एक बार रख लिया था, ताकि फ्राई करने में आसानी हो। क्योंकि इसको जब फ्राई करने लगेंगे तो ये बहुत ही यानी 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाता है हर एक बैच। तो इसीलिए पहले सभी को बना करके रख लें, ताकि आपको यानी फ्राई करने में आसानी हो और टाइम नहीं मिलता है फिर, यानी आप फ्राई करेंगे कि बेलेंगे, इसीलिए सभी को एक बार बेल करके इस तरह से कटिंग करके रख लें। तो हमने देखिए 4 यानी लोई था, तो 4 यानी हिस्से में इसको अलग अलग काट करके रख लिया है। तो अब फ्राई करेंगे। तो उसके लिए पहले तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। खूब अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसका एक यानी पार्ट इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम पे ही इसे हमें फ्राई करना है। तो आपको यहाँ पे लगेगा कि ये जुटा हुआ है, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये जब तेल में जाता है तो सब आपस में यानी अलग हो जाता है, सब अलग अलग हो जाएगा। लेकिन इसे चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे, और वो भी हाई फ्लेम पे, क्योंकि इसको मतलब आप छोड़ देंगे तो इसका कलर यानी चलाते हुए करेंगे तो अच्छी तरह से हर तरफ से इसका अच्छा सा कलर आएगा। तो इसे चलाते हुए इसी तरह से यानी हमें फ्राई करना है। तो आप इसी तरह से यानी, और इसे हाई फ्लेम पे ही करना है, लो और मीडियम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नमक पारा हमेशा यानी हाई फ्लेम पे ही फ्राई होता है। तो इस तरह से आपको फ्राई कर लेना है, और यहाँ पे अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस कलर का हो चुका है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। बस इसे अब निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक यानी हमने बैच को तैयार करके यानी फ्राई करके रख लिया है। इसी तरह से देखिए अब बेलने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप पहले बेल करके सारे को कटिंग करके रख लें। तो देखिए यहाँ पे दूसरा भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, बिल्कुल भी जुटा हुआ नहीं है। देखिए आपको देखने में लग रहा, लेकिन तेल में जाते ही सब अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह से
यानी हाई फ्लेम पे ही इसे और खूब तेल को अच्छी तरह से लेकिन गर्म करना है। बस इसी तरह से फ्राई कर लेंगे सभी नमक पारे को और ये बेहतरीन सा नमक पारा हमारा बन करके तैयार है। बहुत ही खस्ता बल्कि मार्केट से भी बहुत ही अच्छा नमक पारा आप घर पे बना सकते हैं और शाम में चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए कितना सा बेहतरीन सा यानी सभी नमक पारे को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी दिन चलता है, बहुत ही बेहतरीन लगता है। देखिए तो बहुत अच्छा सा बेहतरीन सा नमक पारा हमारा बन करके तैयार हो चुका है।